हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे अपनी येलो सफ़ायर पहनने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको शेयर करने जा रही हूँ, और कैसे येलो सफ़ायर ने मेरी लाइफ पे इफ़ेक्ट किया, मेरे माइंड पे क्या इफ़ेक्ट आया उस स्टोन का, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। और दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था जिसमें मैंने राहु के स्टोन हेज़ोनाइट पे जो है वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस बताए थे। और उसमें मैं एक चीज़ बोलना भूल गई थी कि राहु जो है ना, वो कहीं ना कहीं एयर हॉस्टेस और पायलट्स और पॉलिटिशियंस को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह के लोग जो हैं आप मेरे आसपास रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना, जिस प्लैनेट का आप स्टोन पहन रहे हो उसका नेचुरल जो सिग्निफिकेटर, जिन चीज़ों को वो सिग्निफाई करता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली ना आपको अपने आसपास चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि येलो सफ़ायर के क्या क्या रिज़ल्ट्स हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, हो सकता है कि आपको बहुत से इंसाइट्स इस वीडियो से मिले और आप भी समझ पाओ कि कैसे जो स्टोन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि राहु के केस में हमने ये देखा था कि राहु के जो रिज़ल्ट्स हैं, राहु के स्टोन के रिज़ल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं, और विद इन फ्यू डेज़, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आपको पता सेंस हो जाता है कि कैसे राहु के स्टोन की जो एनर्जीज़ हैं वो कैसे काम कर रही हैं। लेकिन येलो सफ़ायर के केस में क्या होता है कि थोड़ी सी स्लो एनर्जीज़ होती हैं। विद इन 2-3 मंथ्स में जो है ना वो अपना वैसे जो लोग सेंसिटिव हैं उनको बहुत जल्दी ये चीज़ पता चल जाएगी, जो बहुत इंट्यूटिव हैं उनको भी सेंस हो जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको जो है 2-3 मंथ्स में जो है वो रिजल्ट्स मिलना, दिखने, विजिबल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, विजिबल होना। और मैंने जो ये येलो सफ़ायर पहना था वो पहना था मैंने 2021 दिसंबर में। और उसके बाद जो है ना, मेरी लाइफ में जो इंस्टेंट चेंज आया ये आया कि 1 महीने बाद जो है मेरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। दूर के टेम्पल्स जो हैं उसमें घूमना, विज़िट करना, दर्शन करना भगवान के, वो सब स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे कोविड का टाइम भी था, लेकिन फिर भी जो है जब भी मौका मिलता था तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके टेम्पल्स में विज़िट करना मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था। एक ये चीज़ हुई, और दूसरी चीज़ ये हुई कि येलो सफ़ायर को पहनने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अंदर आने लगी, और जैसे डिवाइन कनेक्शन एक भगवान से बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। येलो सफ़ायर को पहनने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे फील हुई। बहुत ही जल्दी जो है, मतलब विद इन 1 मंथ जो है, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि बहुत जो स्टोन की एनर्जीज़ हैं बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मेरा माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया था, और मेरा कनेक्शन जो है वो डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया था। और उस टाइम पे मेरे को चैनलिंग होती थी, जैसे मेरे को कुछ चीज़ें सुनाई देती थी, और विजन्स बहुत ज़्यादा आते थे मेरे को उस टाइम पे। कनेक्शन डिवाइन के साथ बन गया था, और कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं मेरी रेज हो रही थी। ये चीज़ जो है मैंने बहुत ज़्यादा फील करी अपने अंदर कि पहले जो कॉन्शियसनेस थी और तब की जो कॉन्शियसनेस थी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। और एक चीज़ ये हुई कि कहीं ना कहीं मैं फ़िलासफ़ी की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रही थी, और ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं था, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में कभी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब ये मैंने स्टोन पहना तो मेरे को फ़िलासफ़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, और फ़िलासफ़र्स को मैंने सुनना स्टार्ट किया, ओशो को सुनना स्टार्ट किया, जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे भगवद गीता हो गई, और भी बहुत सारे जो रिलीजियस टेक्स्ट, चाहे बाइबल है चाहे कोई भी, उसकी तरफ जो है मेरा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक जो ड्रास्टिक चेंज फील हुआ मुझे वो ये था कि मेरी पहले जो कॉन्शियसनेस थी और तब अब की जो कॉन्शियसनेस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे फील हुआ इस स्टोन को पहनने के बाद। और कहीं ना कहीं जुपिटर जो है ना वो हमारी वो एक्सपेंशन का कारक भी है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है जुपिटर उसको जो है एक्सपैंड करता है, और जैसा आप पहले सोचते थे अब आप ना बड़े लेवल पे सोचने लग जाते हो चीज़ों को। मैं एक्चुअली जो है ना इस वीडियो के लिए मैं जर्नलिंग करती हूँ, डेली मैं डायरी लिखती हूँ 2020 से, और उसमें जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सब मैं नोट करती हूँ। तो जब मैं ये वीडियो बना रही थी उससे पहले मैं देख रही थी कि मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, और कब मैंने येलो सफ़ायर पहना था, किस डेट को पहना था, ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ था। उसमें जितने भी मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो मैं सब कुछ नोट करके रखती हूँ। जब मैंने ये देखा कि
उस टाइम पे जब मैंने येलो सफ़ायर पहना तो उसके 15 दिन बाद ही जो है मुझे माँ बगलामुखी के बारे में पता चला, जो येलो कलर के कपड़े पहनती हैं। सब कुछ उनकी पूजा में येलो चीज़ें यूज़ होती हैं। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो भी हम येलो कपड़े पहनते हैं, और जब उनके मंत्रों की जब हम चैंटिंग करते हैं तो हल्दी की माला का यूज़ किया जाता है, और उनकी पूजा में हल्दी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि येलो सफ़ायर येलो कलर से हम देखते हैं। जो माँ है उनका भी जो है बहुत प्रोमिनेंट जो है वो येलो कलर ही है। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। और जब मैंने इस स्टोन को पहना तो उसके बाद ही जो है मुझे हीलिंग के बारे में जो है पता चलने लगा कि कैसे हम अपने माइंड को हील कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। और जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो सब जो है डिटेल में पता लगने लगा। कॉन्शियसनेस को लेके बहुत ज़्यादा जो है अवेयरनेस बढ़ने लगी कि कैसे हम चीज़ों को लेके कॉन्शियस हो सकते हैं, और कॉन्शियसनेस क्या होती है, अवेयरनेस क्या होती है। ये सब टॉपिक्स जो हैं बहुत मैं इस पर रिसर्च करने लग गई, और कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं ट्रॉमा से, और कैसे बॉडी को हील कर सकते हैं, माइंड को हील कर सकते हैं। तो ये सब में जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली मैं इन सब चीज़ों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती चली गई। तो दोस्तों, अगर आप कोई स्टोन पहन रहे हो तो आप ये ज़रूर नोट करना कि उस स्टोन के जो सिग्निफिकेशन है, मतलब जो भी सिग्निफाई करता है वो स्टोन जो है आपकी लाइफ में, उसी तरह की चीज़ों को जो है आप एक्सपीरियंस करोगे। जैसे हम जुपिटर को कहते हैं कि भाई वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, वो एक्चुअल में बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन वो क्या आपके लग्न के लिए बेनिफिक है या नहीं है, वो सब जो है आपको हॉरोस्कोप से चेक करने के बाद, एनालाइज करने के बाद ही आप जान सकते हो कि वो आपके लिए एक्चुअल में बेनिफिक है या नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कोई स्टोन पहनते हो तो वो कहाँ आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है, और किस प्लैनेट के साथ बैठा है, किस हाउस में बैठा है, और किस हाउस को देख रहा है, और उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है वो सब जो है कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाती हैं। तो ये मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस रहा येलो सफ़ायर के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। अगर आपने कोई जेम स्टोन पहना है तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे उसको पहनने के बाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए आपके अपने चैनल यूनिवर्स एक्सेस को सपोर्ट करना ना भूलें।